नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, धन, दृष्टिकोण, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि जुलाई के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। साथ ही आपको वो 2 तारीखों से अवगत कराने जा रही हूँ जिन तारीखों से पहले आपको इस महीने में जो भी बड़े कार्य करने हैं इन्हें अवश्य रूप से पूर्ण कीजिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं इस महीने में उन 2 तारीखों के पश्चात आपके कार्यों में डिले देखने को मिल सकता है। कौन सी वो 2 तारीखें हैं, क्या कार्य आपको इन तारीखों से पहले पूर्ण कर लेने चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। एक एक कर समझने का प्रयास कीजिएगा। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कहाँ विराजित है? षष्ठम भाव में। इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का होना अच्छा नहीं माना जाता, किंतु एक अच्छी अवस्था क्या हो रही है कि सूर्य महाराज की दृष्टि आपके लग्न भाव पर जा रही है। सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण अच्छे स्वरूप को दर्शा कर दे रहा है, किंतु फिर भी आप इस महीने में देख सकते हैं कि आपको थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। कार्य करने में आपके लिए जो एक्टिव बस एनर्जी चाहिए उसमें आपको कमी देखने को मिल रही है। मौसमी बीमारी आपको जल्दी से प्रभावित कर रही है। खान पीन का थोड़ा सा भी अस्त व्यस्त होना आपके डाइजेशन को खराब कर रहा है। एसिडिटी, गैस्ट्रिक डाइजेशन प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि का योग बना रहा है। इस प्रकार की अवस्थाओं को एक्टिवेट करता है। ऐसे में मेरी सलाह रहेगी कि सामान्य स्वरूप में आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा, किंतु अपने खान पीन का ध्यान ऐसा रखें जो आपको एनर्जी दे, अन्यथा अस्तव्यस्त स्वरूप में भोजन करना आपके लिए छोटी मोटी परेशानी, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी स्थिति को एक्टिवेट कर सकता है। धन दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं शनि महाराज, पराक्रम भाव में बने हुए हैं और यह अवस्था विशेष रूप से जुलाई के महीने में आपके लिए बहुत अच्छी लाभ देने वाली है। अगर आपने धनु राशि का शनि वक्री का कार्यक्रम देखा है तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब शनि महाराज वक्री होते हुए एक घर पीछे का फल देंगे तो इस महीने में आपके धन से संबंधित रुके हुए कार्य, जिनको काफ़ी एफर्ट्स लगाने के पश्चात भी आप पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, उन्हें इस महीने में अर्थात जुलाई के महीने में आप पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। धन से रुके हुए कार्यों को इस महीने में आपके पक्ष में लाने की बाध्यता शनि महाराज वक्र होते हुए आपके लिए बना रहे हैं, तो धन दृष्टिकोण की स्थिति इस महीने में आपके लिए बहुत अच्छे स्वरूप को दर्शा कर दे रही है। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी बुध महाराज वर्तमान समय के अंदर अष्टम भाव में बने हुए हैं। आपने पिछले समय में भी देखा और अभी भी 19 जुलाई तक ही आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे। यहाँ तक आपके कर्म क्षेत्र में कार्यों में डिले देखने को मिल सकता है। आपको लग रहा है कि बस अब यह कार्य हो जाएगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टकल की स्थितियां बन रही है। बनते कार्यों में रुकावट की स्थिति देखने को मिल रही है। यह अवस्था आपको 19 जुलाई तक देखने को मिल सकती है, किंतु यहाँ टेंशन लेने की बात नहीं, समझने की स्थिति है कि यदि आपके कार्यों में डिले देखने को मिल रही है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि 19 जुलाई के पश्चात 100% आपके वो कार्य जो कर्म क्षेत्र से संबंधित स्थितियों में डिले दिखा रहे हैं वह निश्चित रूप से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। और यही एक विशेष अवसर होता है, यही एक विशेष अवस्था होती है जिन्हें ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर आपको किस समय में क्या कार्य करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कब पूर्ण हो जाएगा, कोई कार्य हमारे पक्ष में आएगा तो कब आएगा, वो आप सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं।
और यही हमारा प्रयास रहता है कि आपको नियर फ्यूचर से संबंधित अवगत कराएं कि किन गतिविधियों में कौन से कार्य आपके रुकेंगे, किन कार्यों में आपको सफलता का योग प्राप्त होने जा रहा है। 19 जुलाई तक किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। 19 जुलाई के पश्चात आप देखोगे तो बेहद श्रेष्ठ कारक अवस्था में आपके लिए सफलता के कर्म क्षेत्र में नए द्वार खुलते हुए दिखाई देंगे और इन दिनों में जो आप मेहनत करोगे उसके रिजल्ट भी आपके पक्ष में आते हुए अवश्य रूप से दिखाई देंगे। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज सप्तम भाव में बने हुए हैं, बड़ी अच्छी अवस्था का योग बना रहे हैं। कर्म क्षेत्र में यदि छोटी मोटी रुकावट आती भी है तो भी आपका भाग्य साथ देता हुआ लास्ट मोमेंट पर भी आपका कोई कार्य पूर्ण कर दे, इस प्रकार का आशीर्वाद सूर्य महाराज आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। किंतु भाग्य का साथ जो परिपूर्णता से 100% की स्थिति में आपके लिए बनेगा, यह 16 जुलाई तक की स्थिति और यही वह पहली तारीख है जिससे पहले आपको कोई भी बड़ा कार्य आर्थिक दृष्टिकोण की स्थिति में, कर्म क्षेत्र से संबंधित व्यापारिक दृष्टिकोण में कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, लेन देन की स्थिति का डिसीजन ले रहे हैं। 16 जुलाई से पहले यदि आप कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, इसमें भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था बनाएगी। 19 जुलाई के बाद बुध महाराज आपको कर्म क्षेत्र में चीज़ों को मैनेज करेंगे, किंतु भाग्य दृष्टिकोण का साथ आपके लिए 16 जुलाई से पहले बना हुआ है। उसके पश्चात छोटी छोटी रुकावट के योग आपको देखने को मिल सकते हैं। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी मंगल महाराज अपनी ही राशि में बेहद सुंदर अवस्था का योग बनाकर विराजित हैं, किंतु कब तक, तो यहाँ पर मंगल महाराज 13 जुलाई तक बने हुए हैं। 13 जुलाई तक की स्थिति के अंदर आपके लिए आकस्मिक लाभ के योग भी बनाकर देंगे। विद्या दृष्टिकोण की स्थिति से भी बेहद अच्छी अवस्था बना रहे हैं और यही वो दूसरी तारीख है कि 13 जुलाई के पहले आप कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, फाइनेंस से दृष्टिकोण से, कर्म क्षेत्र से दृष्टिकोण से कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं। 13 जुलाई और 16 जुलाई से पहले का योग आपके लिए सफलता के नए रास्ते और एक सकारात्मक दृष्टिकोण को आपके जीवन में प्रवेश करवाएगा। 13 जुलाई के पश्चात जब मंगल महाराज यहाँ पर आपके लिए पंचमेश होकर षष्ठम भाव में आएंगे तो चीज़ें छोटे छोटे स्वरूप में डिले होती हुई दिखाई देगी। आपको लग रहा है कि 2 दिन में हो जाएगा, हो सकता है वो 5 दिन ले 7 दिन ले और इवन 10 दिन का समय भी ले तो इन 2 तारीखों से पहले जो भी बड़े कार्य करना चाह रहे हैं अवश्य रूप से कीजिए। व्यापारिक यात्रा या फिर भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं तो आपके यात्रा भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। अब यहाँ ध्यान रखिए, मंगल महाराज जब षष्ठम भाव में आ जाएंगे तो भी अपने घर को देखेंगे तो यह तो एक अच्छी स्थिति हो गई, किंतु व्यापारिक यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 13 जुलाई से पहले की गई व्यापारिक यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाती है। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा पूरे महीने में कीजिए, किंतु जो आप यदि व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो 13 जुलाई से पहले की यात्रा आपके लिए एक बड़ी अच्छी अवस्था का योग बनाकर देता है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध महाराज आपके लिए 19 जुलाई तक अष्टम भाव में बने हुए हैं। अच्छी स्थिति यह है कि बुध महाराज की स्थिति भी यहाँ सूर्य महाराज की स्थिति बनी हुई है, तो दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में भी सामान्य अवस्था के योग बन रहे हैं, किंतु फिर भी स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और साथ ही अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू छोटे मोटे ना बने, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। प्रेम संबंधों की स्थिति 13 जुलाई तक की स्थिति में एक अच्छे स्वरूप को दर्शा रही है। इसके पश्चात आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन
कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में खटास डाल सकती है। इस महीने कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, प्रयास कीजिए। मंगलवार के दिन, रविवार के दिन और साथ में ही गुरुवार के दिन कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, इसमें आपके लिए एक अच्छी अवस्था का योग बनकर आएगा। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो सफ़ेद और लाल रंग का जितना ज़्यादा प्रयोजन में लाते हो, यह आपके लिए एक बड़ी अच्छी अवस्था को दर्शा कर देगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 1, 3, 5, 6 और 9 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन कर देखिए, यह नंबर बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्मा की के आधार पर आपको सूर्य और मंगल महाराज की इस महीने में आराधना करनी चाहिए, जो कि आपके लिए आकस्मिक लाभ की स्थितियों को निर्मित करे, भाग्य का साथ दिलाते हुए इस महीने को बना दे आपके लिए विशेष। भगवान सूर्य को अर्घ देना आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य महाराज को जल चढ़ाना बेहद अच्छी अवस्था का योग बना कर देगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि करना संभव ना भी रहे तो इसे सुनिए जरूर से। सुनने मात्र से आपके लिए बड़े अच्छे योग बनकर आते हैं। और हनुमान चालीसा का नित्य स्वरूप में पाठ करना आपके लिए इस महीने कोई भी अकस्मात लाभ की अवस्थाओं को क्रिएट कर आपको करता हुआ पाया जाएगा। परिपूर्ण आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।